देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की कहानी है निखिल की। निखिल कोलकाता के रहने वाले, जिनका कल जन्मदिन था। उन्होंने अपने सारे ही दोस्तों के साथ बड़े मजे से पार्टी सेलिब्रेट करने का प्लान बनाया। वो सभी भी इस पार्टी को लेकर काफी उत्सुक थे। इसी वजह से निखिल ने उत्सुकता को और बढ़ावा देने के लिए सभी को आज की शाम ही वसुंध नगर के आखिरी कोठी वाली पार्टी हॉल में बुलाया, इस उम्मीद से कि आज का उनका यह जन्मदिन यादगार रहेगा। आज का दिन वाकई में यादगार रहने वाला था, पर सिर्फ और सिर्फ डर और खौफ में, क्योंकि आज कुछ ऐसा होने वाला था जिसने सबको अंदर तक हिलाकर रख दिया था। दरअसल आज आधी रात को, यानी कि जब ठीक 12 बजे का समय होगा, तब केक कटने वाला था। फिलहाल जल्दी आकर भी कोई बोर नहीं हुआ था। तेज आवाज में म्यूजिक, साथ ही खाना पीना सब कुछ अच्छे से चल रहा था। रात के 12 बजने से करीबन 1.5 घंटे पहले जब सभी लोग एक समय के लिए रुके और आपस में चेयर डालकर गप्पे लगाने लगे, तो बातों ही बातों में उनकी बातें कब भूत प्रेत और चुड़ैलों पर आ पहुंची, इसका अंदाजा शायद उन्हें भी नहीं था। दीपेश ने कहा, क्या तुम लोगों को ये पता नहीं है कि आधी रात होने वाली है और इस समय भूत प्रेत अपना शिकार तलाश करते हैं? शायद तुम लोग इस जगह से भी अपरिचित ही हो। तुम्हें नहीं पता कि ये पार्टी हॉल हॉन्टेड माना जाता है, तभी तो इसका रेंट भी कम है और इलाका भी सुनसान है। इस पर रौनक ने भी दीपेश की बात का समर्थन किया और कहा, हाँ यार, मैंने भी यहाँ के बारे में बहुत सी अजीब अजीब घटनाएं सुनी हैं। कहते हैं कि इसी पार्टी हॉल में कोई आत्मा कभी क्लोन के रूप में तो कभी किसी दूसरे शख्स के रूप में सब पर नजर रखता है। कहते हैं इस जगह पर वो शैतान एक भी पार्टी सफल नहीं होने देता। निखिल ने उसकी बातों को काटते हुए कहा, क्या यार तुम लोग भी, हम सब इतने सारे लोग हैं, फिर भला किस चीज़ का डर? और वैसे भी इतना शानदार डेकोरेशन और ऐसा मौका हर बार किसी को नहीं मिलता। इस बार हमारे पास अच्छा मौका है कि हम इस पार्टी को यादगार बनाएं। निखिल की बातों से माहौल थोड़ा नॉर्मल हो गया। खैर उसके बाद सब अपने अपने निजी कामों में लग गए। ठीक रात के 12 बजने से 5 मिनट पहले ही जब निखिल का जन्मदिन मनाने का समय आया, तो निखिल बड़ी खुशी से केक कटिंग की तैयारी करने लगा था। म्यूजिक भी अपने चरम पर था। तेज गानों के साथ ही निखिल ने जैसे ही केक कटिंग किया, तो निखिल की आंख पर एक बड़ी ही तेज रोशनी झलकी। उस रोशनी के कारण निखिल की नज़र सीधे उसी तरफ गई। निखिल ने देखा कि एक बड़ा सा आदमी काला कोट, टोपी और मुंह पर मास्क लगाए एक कोने में खड़ा था। निखिल एक पल के लिए चौंक सा गया। निखिल को बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि ये कोई अनजान सा लग रहा था। निखिल ने सोचा कि पहले केक काट लिया जाए और फिर उसके बाद वो पता करेगा कि वो है कौन। केक कटिंग अभी खत्म ही हुई थी कि तभी अचानक से पूरे कमरे की बिजली चली गई। निखिल के लिए ये दूसरा झटका था। वहां पर मौजूद सभी लोग अपने फोन की रोशनी से एक दूसरे को देख पा रहे थे। निखिल अभी भी उसी आदमी के बारे में सोच रहा था। निखिल ने थोड़ा इस बारे में सोचा, पर तभी उसका दोस्त रोनित बोला, निखिल मेरे साथ पीछे चलेगा? हम देखकर आते हैं कि कहीं ट्रांसफार्मर में तो कोई गड़बड़ी नहीं आ गई है। इसके बाद निखिल और रोनित दोनों ही पीछे वाले एरिया में जाते हैं। वहां उन्होंने देखा कि असल में वायरिंग का एक केबल लाइटनिंग डिश से निकला हुआ था। शायद यही वजह थी कि अचानक से लाइट गायब हो गई। रोनित ने प्लग में वायर फिट किया और वो दोनों निकल ही रहे थे कि तभी निखिल ने ऐसा महसूस किया कि जैसे किसी ने उसका हाथ बड़े कस के पकड़ लिया हो। उसका हाथ छूट गया था। वो नहीं समझ पा रहा था कि असल में हुआ क्या है। निखिल ने इसे महज अपना वहम समझकर भुला दिया। 15 मिनट बाद अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। सब एकदम खा पीकर मस्त थे। तभी एक बड़े ही अनजान से आदमी का आगमन हुआ। वो वही आदमी था जिसे निखिल ने केक काटते समय देखा था। दरअसल जब वो आदमी आया तो उस समय निखिल वहां पर मौजूद नहीं था, बल्कि निखिल उस समय ऊपर कमरे में था। फिर थोड़ी ही देर बाद निखिल का एक दोस्त मुकुंद भागता हुआ ऊपर की तरफ गया। वो निखिल के पास गया और बोला, यार तूने किसी और को भी अपने बर्थडे पर बुलाया है क्या? एक आदमी है बड़ा ही अजीब सा, और वो कह रहा है कि तुमसे मिलना चाहता है। इस पर निखिल ने जवाब देते हुए कहा, अरे नहीं यार,
जितने लोगों को मैंने बुलाया था वो सब तो आ चुके हैं, अब आखिर में बचा ही कौन है। फिर मुकुंद उसके बाद नीचे लौटा और उस अजनबी शख्स ने मुकुंद के हाथ में एक रैप्ड गिफ्ट दिया। फिर मुकुंद वापस निखिल के कमरे में आया और निखिल को बताया कि ये गिफ्ट उसी अजनबी का है। जब निखिल ने उसे अपने हाथ में लिया तो मालूम पड़ रहा था कि उपहार वाकई में थोड़ा भारी सा है। 1 से 1.5 किलो तक का वजन होगा इसका। निखिल के सिर में थोड़ा दर्द सा हो रहा था, इसी कारण निखिल ने थोड़ा आराम करने का सोचा। तभी निखिल अपने कमरे में आराम से सो गया। करीबन आधा घंटा बाद निखिल की नींद एकदम से किसी के चीख से खुली। निखिल धड़पड़ाते हुए आधी नींद से उठा। तभी उसके दरवाजे पर एक दस्तक हुई। किसी ने दरवाजा खटखटाते हुए कहा, अरे निखिल, तुम यहाँ कमरे में क्यों हो? मरना है क्या? जल्दी सामान लेकर निकलो यहाँ से, सबके सब मौत के मुंह में हो इस वक्त। निखिल भी एकदम से चहक उठा। निखिल थोड़ा सहम कर बिस्तर पर बैठा। तभी उसकी नज़र उस अनजान मेहमान द्वारा दिए गए गिफ्ट पर गई। जैसे उसने उस गिफ्ट को खोला तो निखिल के हाथ से पूरा डब्बा ही छूट गया और उसके हैरानी की कोई सीमा ही ना रही। उसने देखा कि उस डब्बे में कुछ और नहीं बल्कि खुद निखिल के सिर जैसा ही कटा हुआ सिर था। इससे पहले कि निखिल कुछ करता, निखिल ने किसी के जोरों से पटकते हुए चलने की आवाज़ सुनी। वो आवाज़ निखिल की तरफ ही बढ़ आ रही थी। निखिल तुरंत से अलमीरा के पीछे जाकर छुप गया। पता तो उसे भी नहीं था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, पर निखिल के दोस्त का एक्सप्रेशन बड़ा ही खतरनाक था। निखिल वहीं अलमारी के पीछे छुपा रहा। थोड़ी देर बाद उसने किसी के कदमों की आवाज़ सुनी। आवाज़ उसी कमरे की तरफ से आ रही थी। निखिल चुपचाप उसी तरह दबा छुपा रहा। थोड़ी ही देर बाद निखिल ने अलमीरा के पीछे से देखा तो वही शख्स काला जैकेट और टोपी लगाए कमरे में दाखिल हुआ। निखिल चुपचाप अलमारी के पीछे दुबक कर उसे देख रहा था। तभी उसने एक ऐसा नज़ारा देखा जिससे उसकी चीख निकलते निकलते रुकी, क्योंकि उसे पता था कि एक चीख से उसकी जान जा सकती है। उसने देखा वो काला कोट वाला आदमी एकदम से उसने जब अपनी टोपी निकाली तो उसका चेहरा पीछे की तरफ पूरी तरह से घूमा हुआ था और साथ ही उसका चेहरा बड़ा ही खतरनाक दिख रहा था। निखिल की तो हालत अब डर के मारे खराब हो रही थी। साथ ही उसे ऐसा लग रहा था कि बाकी सब यहाँ से भाग निकले हैं और सिर्फ वही अकेला यहाँ पर मौजूद है। अब निखिल कर भी क्या सकता था। निखिल अलमीरा के पीछे इसी तरह छुपा रहा और उस अजनबी और बिन बुलाए मेहमान की सारी हरकतें देख रहा था। वो शख्स अब अपनी गर्दन को अपने हिसाब से पीछे से आगे मोड़ दे रहा था। उसके 2 दांत बाहर की तरफ निकले थे। तभी वो शख्स एकदम से नीचे गिर गया। ऐसा लगा जैसे वो शख्स बेहोश हो गया हो। निखिल अब बहुत ही ज़्यादा परेशान था। निखिल के पास भागने का इससे अच्छा कोई दूसरा मौका नहीं था। निखिल बड़े हल्के कदमों के साथ अलमारी से निकला और बड़ी तेजी से फर्श पर दौड़ता हुआ सीढ़ियों से उतरने लगा। तभी एक नज़र देखकर उसके कदम रुक गए। निखिल ने देखा उसके 3 दोस्त वहीं हॉल में मरे पड़े हैं। एक का सिर गायब था तो एक ने फांसी लगाई हुई थी तो एक किसी और वजह से मरा था। इस दृश्य को देखकर तो पत्थर दिल इंसान भी बुरी तरह से डर जाए। निखिल ने अब वहां से भागने की कोशिश की। वो दरवाजे तक बढ़ा ही था कि 3-4 आवाजें उसे एक साथ सुनाई दी। वो आवाज सुनकर एक बार फिर थोड़ा डर गया, पर यह आवाज उसके दोस्त की थी। उसने देखा सीढ़ियों के नीचे एक ताबूत जैसे बक्से में उसके 2 दोस्त छिपे बैठे हैं। उन्हें वहां देखकर निखिल को थोड़ा सुकून मिला, क्योंकि उसे तो लगा जैसे वो अकेला ही यहाँ पर फंस गया है। निखिल दौड़ता हुआ उनके पास गया। निखिल जब उनके पास पहुंचा तब उन लोगों ने निखिल को अंदर लेकर बक्से का दरवाजा बंद कर दिया। निखिल को उनके एक दोस्त पंकज ने बताया कि सब लोग अलग अलग जगह पर छुपे हैं। वो अनजान मेहमान सबको मौत के घाट उतारने पर तुला है, इसी वजह से सब छुपे हैं और उसके खौफ में हैं। पर बिक्की जैसे ही उसके हाथ में आया तो बिक्की का सिर उसने अपने हाथ में रखे एक औजार से काट दिया। इस पर निखिल ने पूछा, तब तुम लोग यहाँ छुपने की बजाय यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते? उसके दोस्त ने कहा, यहाँ से भागना तक तो ठीक है,
अभी तक तो हम तीनों ने भागने की कोशिश की थी और तुम उसका अंजाम देख ही सकते हो। अब जैसे ही कोई शख्स दरवाजे तक पहुंचता है, पता नहीं कहां से, पर वो शख्स सामने आ जाता है। तभी सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज़ आ रही थी। ये कोई और नहीं बल्कि वही अजनबी था जो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। तभी बड़ी तेज तूफानी हवाएं चलने लगीं। उस हॉल के सारे झालर गिर गए और कांच इधर उधर टूटकर बिखर गए। तभी एक दूसरे कोने से एक लड़का, जो शायद उसी ग्रुप का एक हिस्सा था, वो निकलकर वहां से बड़ी तेजी से भागने लगा। निखिल ने उसे भागता देख उसमें भी हिम्मत आ गई। निखिल ने भी उसके पीछे भागना शुरू किया। वो दोनों ही वहां से निकलने की कोशिश में थे कि तभी निखिल एकदम से जैसे छटकर पीछे गिर गया। जब उसने देखा कि जो लड़का उसके आगे भाग रहा था, ठीक उसके सामने ही वही अजनबी मेहमान बड़े खतरनाक शक्ल और मुस्कान के साथ खड़ा था। उस अजनबी शख्स ने निखिल को एकदम से गले से उठा लिया और फिर जमीन पर बड़ी जोर से पटक दिया। निखिल को तो जैसे रूह कांप गई। निखिल अब सीढ़ियां चढ़ने लगा और उसके पास धीरे धीरे वो शैतान भी आ रहा था। निखिल बहुत ज़्यादा परेशान और ऊपर कमरे की तरफ धड़पड़ाई जा रहा था। थोड़ी देर बाद निखिल फिर उसी कमरे में पहुंचता है जहां से उसने पहली बार उस शैतान का असली रूप देखा था। वो हाँफते हुए कमरे के एक शीशे के सामने खड़ा हुआ कि तभी उसने जो देखा तो उसने तो जैसे निखिल का खून जमा दिया। निखिल ने अपने पीछे देखा कि वही शैतान खड़ा मुस्कुरा रहा था। निखिल एकदम से पीछे गिर पड़ा। तभी वो शैतान बड़े हल्के कदमों के साथ उसकी तरफ बढ़ रहा था। निखिल अब अंदर से पूरी तरह दहल चुका था। वो शैतान अब निखिल के एकदम से करीब आ गया था और अपने नुकीले दांत उसके गले में गड़ाने ही वाला था कि तभी दरवाजे के बाहर से कि किसी ने लोहे की चीज फेंककर उस शैतान को मारी, जिससे कि वो शैतान कुछ समय के लिए दूर जाकर अधमरासा हो गया। वो निखिल के दोस्त थे जो बड़े अच्छे समय पर उसकी जान बचा ली। इसके बाद सब लोग भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन्हें पता था कि दरवाजे से भागना बेवकूफ़ी है, क्योंकि फिर से वो शैतान सामने आ सकता है। इसलिए वो सभी खिड़की से कूदकर वहां से निकल गए। बड़ी मुश्किल से किस्मत की मेहरबानी की वजह से उनकी जिंदगी जाते जाते बची। बाद में उन सभी को उस पार्टी हॉल की जानकारी मिली। दरअसल वहां के लोग बताते हैं कि इसी पार्टी हॉल में कोई अजनबी से मेहमान की आत्मा भटकती रहती है। अगर किसी भी तरह का कोई सेलिब्रेशन वहां पर होता है तो वो अजनबी वहां पर जरूर शामिल होता है। लोगों का कहना है कि कभी किसी पार्टी में एक अजनबी सा आदमी शामिल हो गया था। जब दूसरे लोगों को इस बारे में पता चला कि वो बिन बुलाया हुआ मेहमान है, तब कुछ लोग उस पर भड़क गए और हाथापाई की वजह से उसका सिर एक लोहे की दीवार से जा टकराया और उसकी मौत हो गई। अब दूसरे लोगों का भी यही मानना है कि आज भी वहाँ उस अजनबी मेहमान की आत्मा भटकती ही रहती है और वहाँ पर किए गए फंक्शन में शामिल होकर वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मौत के घाट उतार देती है। खासकर जब बर्थडे में जिसका जन्मदिन होता है, उपहार के तौर पर उसका कटा हुआ सिर पैक करके देता है। ये एक संकेत होता है कि आज उसका जन्मदिन है, लेकिन जल्दी ये जन्मदिन मरण दिन में बदलने वाला है। खैर, जो कुछ भी उनके साथ घटा वो वाकई बड़ा खौफनाक था। आज भी उनमें खौफ बरकरार है। साथ ही ये सिलसिला पहले भी कई लोगों के साथ हो चुका है। यहाँ पर पहले भी ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं अजनबी जगहों और अजनबी इंसानों से बचकर रहने में ही सबकी भलाई होती है, वरना इसका अंजाम क्या हो सकता है उसका जीता जागता सबूत आप इस कहानी में देख ही सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।